मूसाबनी प्रखंड में जो जादूगोड़ा है, वहां पर जो लोगों के साथ आज तक अन्याय हुआ, आखिर भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं सोचा इस विषय को? अगर जनता परेशानी है, क्योंकि आज से 25 वर्षों में, ये जो 25 वर्षों में हुआ ना, 25 वर्षों में जो भी विकास हुआ, वो लोग डर के मारे अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। ये भी याद रखिएगा, अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा। और विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ। विकास हुआ बट विधायक के घर का हुआ है, विकास हुआ है बट टाटा का हुआ है, विकास हुआ है बट रांची का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का परिवार का हुआ है, विधायक। जोहार, नमस्कार। तो आप देख रहे छोटा नागपुर अपडेट। और इस वक्त हमारे जो सहयोगी है राहुल कुमार महतो, जो कि घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं और लोग कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं। नमस्कार, जोहार दोस्तों। घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जो सरगर्मी है वो काफी तेज देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां अपने तैयारी के लिए जो भी बड़े बड़े स्टारक प्रचारक के लिए मैदान में उतार रहे हैं। जेलकेम पार्टी भी अपने स्टारक प्रचारक के लिए काफी अच्छे अच्छे वक्ता को यहाँ पर उतारे हैं। हमारे बीच विजय दा है, जो कि बड़का गांव से चल के आए हुए हैं और इस विधानसभा में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ लोगों का जागरूक देखने को मिल रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। और आज ही इनके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का यहाँ पर आगमन होने वाला है, तो क्या कुछ इन लोगों का तैयारी है, जानने का प्रयास करेंगे। जोहार रहेगा दादा। जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को खतियानी जोहार, झारखंडी जोहार। क्या कहिएगा दादा, आज टाइगर जयराम महतो का आगमन है, तो आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है? देखिए, टाइगर जयराम महतो के एंट्री मात्र से ही जैसा महसूस हो रहा, और क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, करीब करीब 10 दिनों से क्षेत्र में घुमा, और लोगों का डिमांड था कि टाइगर जयराम महतो को आना चाहिए। और एंट्री मात्र से जब हम लोगों ने सूचना प्रसारित किया कि टाइगर जयराम महतो का एंट्री इस घाटशिला के धरा पर, धरती पर हो गया है, तो गजब उत्साह लोगों में। मैंने सुबह से पूरे विधानसभा में एक स्वर में समानांतर रूप से की चर्चा है कि अब टाइगर आ गया है। और इस पूरे विधानसभा में परिवर्तन के लिए अंडर करेंट है। राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, अंडर करेंट है। कल मैं दालमुमगढ़ में था, मेरे साथ हमारे सहयोगी सब कोई थे, और लोग के बीच में मैं जब जा रहा था, करीब करीब 1000 लोगों से कल मिला था। सुबह से रात के 12 बजे तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बीच में हम लोग इंटरवल दिए थे, जो घाटशिला में आए थे। लोग का ये है कि जब हम पर्ची लेके जा रहे हैं तो एक ही सवाल की, क्या टाइगर जी का पर्ची है? मैंने रामदास मुर्मू के पक्ष में पूरा विधानसभा अंडर करेंट जो 1990 में घाटशिला में हुआ था, इस बार वही देखने को मिलेगा। और दिन रात यहाँ पर आप देखेंगे कि जब 4 लेन सड़क पर जाएंगे तो हजारों फॉर्च्यूनर गाड़ियां रांची से और सब जगह से यहाँ पर आ रही है। सरकार के लोग ये आप कह रहे हैं दादा फॉर्च्यूनर से, यहाँ उड़नबाज ऊपर ऊपर उड़ रहा है, तो फॉर्च्यूनर यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि उड़नबाज और फॉर्च्यूनर इतनी संख्या, इतने तादाद में घाटशिला में अगर आ रहा है, तो समझिए कि इन लोगों ने कैसे झारखंड को लूटा है। आज यहाँ जब मैं घूम रहा हूँ तो ये पता चल रहा है कि घाटशिला एक समय पर्यटन का हब हुआ करता था, लेकिन पर्यटन अब एकदम सिसकी ले रहा है। ये सरकार के गलत नीतियों के कारण यहाँ पर्यटन खत्म हो गया है। बगल में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को बंद कर दिया साजिशन, बगल में जितना भी माइंस था वो सबको बंद कर दिया गया। और घाटशिला के मूसाबनी प्रखंड में जो जादूगोड़ा है, वहां पर जो लोगों के साथ आज तक अन्याय हुआ, आखिर भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं सोचा इस विषय को? अगर विधानसभा में कोई पहली दफा उठाया तो हमारे टाइगर जयराम महतो डुमरी के विधायक ने उठाया है। और समझिए कि घाटशिला सभी लोग, क्योंकि हमारे नेता का ओरा बड़ा है, नेता को सुनने के लिए पूरे घाटशिला के लोग अभी से इंतजार कर रहे हैं। और आज से लेकर के 9 तारीख तक पूरा जबरदस्त धुआंधार प्रचार आदरणीय टाइगर जयराम महतो का घाटशिला में होगा। सबके मन में यही है कि गरीब का बेटा रामदास मुर्मू को इस बार घाटशिला में विजय बनाना है। मैंने 1990 वाला जो हाल था, सूरज सिंह बेसरा वाला, वही हाल इस बार कैंची छाप के प्रति लोगों का रुझान है। क्या लगता है दादा, एक तरफ एनडीए भी अपने तैयारी काफी जोरों जोर से कर रही है और इंडिया भी कर रही है, तो उस पे आप कितना मजबूती अपने आप को पाते हैं? क्योंकि वो लोग तो अपने 2-2 पार्टी 3-3 पार्टी गठबंधन में कर रहे हैं और आप लोग अकेले हैं। आप लोग के पास ना उतना तन मन धन है, तो आप लोग कैसे उन पार्टियों को ये कर पाइएगा? देखिए, धन नहीं है लेकिन जज्बात है, मन है। और हम लोग सबको सिपाही हैं जेल कैंप के, और जेल कैंप का सिपाही मैंने खास करके जो माहौल यहाँ पर स्टार प्रचारकों ने आके बनाया, घर घर गांव गांव पर्ची हमने पहुंचाया।
और जो प्रचार माध्यम था हमारा, जो हम लोग पैदल चलने का काम किया, हम लोग के पास गाड़ी नहीं है, हमारे तो कुछ स्टार प्रचारक बस से ट्रेन से आए हैं, तो हम लोग गरीब पार्टी से हैं, लेकिन इस राज्य की राजनीति बदलने के लिए, ये नेपोटिज्म की राजनीति, ये भाई भतीजावाद की राजनीति, ये पैसा की व्यापारीकरण की राजनीति को खत्म करने आए हैं। और यहाँ पर जो समस्या है, घाटशिला को जिला बनाना है, घाटशिला में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, घाटशिला में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मूसाबनी के लोग तो इतना गुस्सा में है सरकार से कि यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, सरकार इस पर पहल नहीं कर रही है। तो पूरा घाटशिला अंदर ही अंदर उबल रहा है कि समय का इंतजार है। 11 तारीख को सबको घर से निकलेंगे, लोगों ने कहा है कि दादा पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे, क्योंकि टाइगर को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है, टाइगर को इस राज्य में राजनीति बदलने के लिए अवसर हम लोग को मिला है। वो लोग बोल रहा है कि घाटशिला के लोग बहुत सौभाग्यशाली है, अवसर मिला है कि इस राज्य की राजनीति बदलने। आप कह रहे दादा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और विकास नहीं है। हर बार ऐसे नेता मंत्री यहाँ से विधायक बनते हैं और कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हर घर तक सरकार भी छाती में सीना ठोक के कहते हैं कि हम ये रोजगार देंगे, हम इंदिरा आवास देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो कहीं ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, कहीं पर खपड़ा का घर है वो भी धंसने का कगार में है। तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सरकार कहती है कि हम अगुआ ये सरकार, ये परंपरा जो लोगों को माने राजनीतिक रूप से ये लोग चाहता था और चाहता रहा है कि अपना केवल उस शिकंजा में कस करके और लोगों को भड़का के केवल राजनीति करो, चुनाव जीतो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में टाटा से रांची, रांची से टाटा। घाटशिला आता कौन है? घाटशिला कोई नहीं आता है। घाटशिला की जनता चुनाव के बाद माने बगैर विधायक का महसूस करती है। घाटशिला की जनता जिसको चुनाव में अपना पूरा शक्ति संग्रहित करके निहित करती है कि तुम विधायक बन के घाटशिला के हर मुद्दा के साथ तुम विधानसभा में आवाज उठाओ, आज तक किसी ने उठाया है? ज्ञान का बात करेंगे तो जो विधायक बने हैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से ज्ञान भी नहीं रखते हैं, केवल समीकरण से यहाँ चुनाव लोग जीतता था, उसी समीकरण को हम लोग ब्रेक करने आए हैं। और जेल कैंप का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, और जैसे जैसे दिन बीतेगा अब देखिएगा कि हम चर्चा भी अभी तुरंत का बात है, चर्चा कर रहे थे, एक दादा बोल रहे थे कि 1990 वाला माहौल लग रहा है। तो अंडर करेंट है, इस बार रामदास मुर्मू यहाँ भारी मतों से विजय होंगे और इस राज्य की राजनीति में विधानसभा में 2 टाइगर गरजेगा, एक टाइगर जयराम महतो और दूसरा टाइगर रामदास मुर्मू। तो सोचिए कि इस राज्य में राजनीतिक परिस्थिति क्या होगा। नौजवानों से हम आग्रह करना चाहेंगे, बदलो राजनीति को। 60% युवाओं से कहेंगे कि ये जो जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्र के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए, टाइगर जयराम महतो के हाथ को मजबूत करने के लिए रामदास मुर्मू पढ़ा लिखा गरीब किसान का बेटा जो मिट्टी के घर में रहता है, वो लड़ना चाहता है, लड़ने के लिए तैयार है, अब विधानसभा में भेजने का काम करो। और एक क्वेश्चन है, आप लोग बोल रहे 1990 का दशक इस घाटशिला को बना दिया, क्या सूरज सिंह बेसरा यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं आप लोग के लिए? क्योंकि वो टाइगर को बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छा मानते भी हैं। देखिए, सूरज सिंह बेसरा आंदोलनकारी नेता थे और वही सूरज सिंह बेसरा ये घाटशिला ऐतिहासिक भूमि इसलिए मैं बोलता हूं कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन में झारखंड अलग नहीं करोगे तो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। यही घाटशिला कुर्बानी दिया था कि अगर झारखंड अलग नहीं करोगे तो घाटशिला विधानसभा से विधायक के इस्तीफा देने वाले सूरज सिंह बेसरा। और सूरज सिंह बेसरा टाइगर आदमी और टाइगर के साथ है, उनका संदेश मिला है, उनका आशीर्वाद केवल हमको काफी है हमारे हौसला को अफजाई के लिए। घाटशिला की जनता उसे परिपाटी को दोहराने के लिए तैयार है। दादा, मूसाबनी प्रखंड में जो जादूगोड़ा है वहां पर जो लोगों के साथ आज तक अन्याय हुआ, आखिर भारत सरकार और राज्य सरकार क्यों नहीं सोचा इस विषय को? अगर इस क्षेत्र के काफी अनुभवी दादा है, अनुभव काफी फील्ड में चलते हैं, तो क्या कुछ फील्ड कहता है? जोहार दादा। जोहार जोहार जोहार, चैनल से दर्शकों को भी जोहार। अभी जनता जाग चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है, हर कोई जाग चुका है, जितने भी हमारे युवा शिक्षित हैं और युवा साथी हैं वो सब जाग चुकी है कि जो अभी तक पिछले 25 सालों में झारखंड बनने के बाद एनडीए और इंडिया ने छलने और ठगने का काम किया, जनता को लूटने का काम किया, वो सब अब कहाँ लूट रहा है जी? वो तो हर घर में मैया सम्मान योजना दे रहा है, लूट कहाँ रहा है? वो तो सबको सामान दे रहा है, वो आवास दे रहा है, बिजली मुफ्त दे रहा है, तो आप कह रहे ठग रहे हैं।
महोदय बिजली आप वहां दीजिएगा जहाँ टावर रहे, बिजली आप दे तो रहे हैं, पर उस गांव में तो बिजली क्या कुछ भी नहीं है, वहां पे तो उसके उनका बल्ब खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो बिजली लेके हाँ, हम करेंगे भी क्या? ये देखे बिजली जहाँ पर नहीं है, बहुत जगह ऐसे देखे जहाँ टावर भी नहीं है। नहीं टावर नहीं है, बिजली बिजली तो आप दे दे रहे हैं, मेरे पास बल्ब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, तो हम बिजली लेके करेंगे क्या? क्या चलाएंगे आप बताइए ना, बिजली का करंट अर्थिंग शॉर्ट लगाएंगे क्या? उसके बाद आप देख लीजिए जो अभी चल रहा है मैया सम्मान योजना, ये सब ढकोसला है महोदय, ये तो पहले भी बोला था, हमने भी कहा कि ये सब ढकोसला है, इसलिए मैया सम्मान जगह छोड़िए, भैया लोगों को नौकरी दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो जनता है, जनता भी जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है, इस बार परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होता रहेगा, हम उम्मीद करते हैं जैसे जिस प्रकार डुमरी में हमारा टाइगर का रिप्लेस टाइगर किया था, इस बार रामदास का रिप्लेस रामदास करेगा, और हम लोग के लिए जो जयराम है वही टाइगर, वही 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 रामदास है, जो रामदास वही जयराम है, यानी जीत पक्की है। उम्मीद तो करते हैं जीत पक्की है, जनता जनार्दन है, जनता देवतुल्य होती है, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा, बट हमको लगता है इस बार हम लोग जीतने वाले हैं और जीतेंगे ही, क्योंकि सारा आप किसी भी माहौल पे जाइए, आप एक सुदूर क्षेत्र, हम लोग कल झाटी झरना के एरिया में गए थे, जहाँ की ना बिजली थी ना पानी थी, यहाँ तक कि टावर भी नहीं था, वो लोग 6 किलोमीटर चले जाते हैं, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो 6-7 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं फोन करने के लिए, एम्बुलेंस की तो व्यवस्था ही छोड़ दीजिए, रोड तो जंजर है। तो हाँ, उस जगह पे आज तक कोई विधायक के प्रतिनिधि नहीं गए, बोलता विधायक होता क्या है, यानी विधायक का पता भी नहीं है क्या कि क्या होता है, और वोट देते हैं लोग। वो लोगों को नहीं पता विधायक क्या होता है, वो लोग बोलता है हम आदिवासी है, आदिवासी मतलब जेएमएम, बस आदि मतलब तीर धनुष, ऐसा नहीं है। हमने उनको कहा कि रामदास मुर्मू भी आदिवासी है, आपका घर का बेटा है, उनको तो भी कहा वो तो ठीक है, मगर ये तो हमको आदिवासी से निकाल देगा, समाज से निकाल देगा। भैया जेएमएम कोई आदिवासी नहीं है, जेएमएम कोई आदिवासी संगठन नहीं है जो आपको समाज से निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जनता जाग रही है, हम लोग भी जाग रहे हैं, क्योंकि आज जागरूकता है, और हमारे जहां जहां गए हैं, हमारे लिपलेट जो है लगभग खत्म हो जाते हैं, जब लेके जाते हैं 1000-1500 पीस खत्म हो जाते हैं, लोग मांग के लेते हैं, दादा एक लिपलेट दीजिए ना, कहाँ है जयराम दा, कहाँ है, कब आ रहे हैं, मतलब इतना उत्साहित है। उम्मीद आज आ रहे हैं दागेदम, यहाँ पर लहर भी चलेगा, उसका धमाल भी चलेगा, क्योंकि एंट्री लास्ट में जरूर एंट्री हो रही है, मगर ग्रैंड एंट्री होगी, और सब पूरा विधानसभा वासी देखेंगे, और विधानसभा के हर मुद्दे को उठाएंगे, चाहे यूसीएल का मुद्दा हो या एससीएल का मुद्दा हो या झाटी झरना का जो सड़क का मुद्दा बताए वो हो गया एक, और जो 10-20 माइन से यहाँ बंद है उनके लिए बात हो रही है, ये अनुमंडल की स्थिति जो डॉक्टर की स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर की जो स्थिति है वो भी पूरा जज्जर बनी हुई है, आप रात को 10 बजे चले जाए कुछ नहीं मिलेगा, पैरासीटामोल देगा, भैया खा लीजिए, और आपको तुरंत रिफर कर देगा एमजीएम। यदि हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो बहरागोड़ा खोल दिया गया, यहाँ होने वाला तो बहरागोड़ा खोल दिया। मुसाबनी जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं उस क्षेत्र में हम भी खड़े हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र था, उस स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ से 7 किलोमीटर शिफ्ट कर दिया गया, वो और वो भी तो वहाँ भी दो ही स्टाफ मिलेंगे, और ये जो शिफ्ट कर दिया गया ना, यहाँ के लिए इतना जर्जर स्थिति था, वहां भी जाइएगा तो वहां पर कोई जनसंख्या ही नहीं है। अब जिस क्षेत्र में हमारा जनता जनार्दन रहती है, उस क्षेत्र को हटा के आप उस सुदूर क्षेत्र में लेके गए, वो लोग जाने का ना भाड़ा मिलता, ना टैक्सी मिलता, ना कुछ मिलता, जाएंगे कैसे? साइकिल से, पैदल जाते थे, सुबह से शाम हो जाएगा, तब तक पता चला बंद चला, दूसरा दिन आप सोइए वहां पर और काम कीजिए। यानी काफी परेशानी है दादा ना। ये पूरा जनता परेशानी है, क्योंकि आज से 25 वर्षों में, ये जो 25 वर्षों में हुआ ना, 25 वर्षों में जो भी विकास हुआ, वो लोग डर के मारे अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा, ये भी याद रखिएगा, अपना बेटा का नाम विकास नहीं रखा, और विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं बोलेंगे विकास नहीं हुआ, विकास हुआ बट विधायक के घर का हुआ है, विकास हुआ है बट टाटा का हुआ है, विकास हुआ है बट रांची का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का परिवार का हुआ है, विकास हुआ है विधायक का प्रतिनिधि का विकास हुआ है, ये जनता जनार्दन हमारे घाटशिला वासियों का विकास ना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये इस बार जनता जाग चुकी है, क्योंकि टाइगर जयराम दा वो जो युवाओं के सम्राट है, हम लोग के सबके सम्राट है, हम भी आए हुए हैं कहीं से टाइगर दा की विचारधाराओं को लेकर, क्योंकि अब एक नवयुवक आ चुका है, क्योंकि जो अभी थोड़ा देर ज्यादा बोल रहे थे 1990 का बात, 1990 में वो जो लहर था ना, वो लहर आ चुकी है, जन जन तक टाइगर का आवाज जन जन तक पहुंचने वाला है, टाइगर तक कहीं भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक आवाज देखने के लिए लाखों की संख्या भीड़ होती है। हमारे पास 500 वाला और जो फॉर्च्यूनर में पूरा फॉर्च्यूनर लेके आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो 1 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, उसमें आगे 2 और पीछे 1, 3 आदमी मिलेंगे, अब देख लीजिएगा, 5 3 15 और उसका 5000, बस 7,500 का माल आ गया, वो वहां से भाषण सुनेंगे, वो भी क्या करते हैं, वो भी यहाँ के नहीं है, लोकल आपको नहीं मिलेंगे, लोकल आपको एक बंदा नहीं मिलेंगे, कोई रांची से आ रहा है, कोई धनबाद से आ रहा है, या फिर टाटा से आ रहा है, बस सेठ साहूकारों का सरकार चल रही है, सेठ लोग आएंगे, अपना देखेंगे, मान समझ देंगे। अभी तो कल भी तो मैंने ये देखा था कि ये जो जेएमएम सरकार है ना, 8 करोड़ रुपए यहाँ दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये पैसे की राजनीति करते हैं बस, यानी कि पैसा दे दे के यहाँ पर वोट लिया जा रहा है। अभी तो यही होगा, क्योंकि सरकार भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, कल एक न्यूज मैंने देखा था, अभी आप देख लीजिएगा, 7,43,000 कुछ है, जी। वो पैसा आवंटन किया गया सरकार के द्वारा कि हमारा घाटशिला चुनाव में यूज किया जाए। इसका मतलब ये अब मुद्दाओं से नहीं,
मुद्रा से पैसा लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जनता जाग चुकी है। पैसे की लालच में नहीं आएगी, 150 की लालच में नहीं होगी, क्योंकि जनता को इतना आप थक चुके हैं कि अब जनता जाग चुकी है, उसको वोट का कीमत पता चल चुका है। क्योंकि ये जो मत है, ये मत ही उनका एक विधायक बना सकता है। एक जो मत है उसका बच्चा को शिक्षित कर सकता है। ये मत है उनका जो बेरोजगार बेटा को रोजगार दिला सकता है। ये मत है जो नौकरी है, मतलब जो नौकरी में है उनको नौकरी निकाल सकता है। ये मत है जो उनको स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा दे सकता है या अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ